नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में फिर से आपका स्वागत है। और आज की हमारी कहानी है आज़ादी। कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी लिखें। अर्जुन और राधिका की शादी हुए कुछ समय ही बीता था। शुरुआती कुछ महीने बहुत खुशनुमा रहे थे। अर्जुन राधिका के साथ खूब समय बिताता, अक्सर बाहर घुमाने ले जाता, उसके मन मुताबिक शॉपिंग भी करवाता। राधिका भी उसका पूरा ख्याल रखती, किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। इससे दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य बन गया था। यहाँ तक कि उनके बीच शारीरिक और भावनात्मक संबंध भी मजबूत थे। अर्जुन को लगता था कि उसे ऐसी साथी मिल गई है जो बिना कहे उसकी हर ज़रूरत को समझती है, क्योंकि वह एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए शारीरिक संतुष्टि को महत्वपूर्ण मानता था। वैसे तो राधिका भी अर्जुन के साथ बेहद खुश थी, पर पिछले कुछ दिन से वह महसूस कर रही थी कि अर्जुन की माँ उसके साथ कुछ सख्ती से व्यवहार कर रही है। उनके लिहाज के कारण वह कुछ कह न पाती और उनकी रोक टोक और बंधन के कारण घर में खुलकर अर्जुन से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाती थी। जब तब उसकी नंदे और बाकी के रिश्तेदार भी आते रहते थे। उसे हमेशा यही लगता कि सबके साथ रहने के कारण उसके शादीशुदा जीवन में प्राइवेसी नहीं है। वह कोई काम अपने मन का नहीं कर पाती, जैसे मन चाहे कपड़े पहनना या अकेले कहीं आना जाना। संकोचवश वह अपनी सहेलियों को भी नहीं बुला पाती थी, जबकि उसकी सहेलियां किटी पार्टी में मिलती जुलती रहती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्ते में एक ठहराव सा आने लगा। अर्जुन के ऑफिस में काम का दबाव बढ़ने लगा। वह अपने काम में व्यस्त रहने लगा। राधिका भी घर के काम में बिजी रहने लगी। इस वजह से दोनों ज़्यादा समय भी साथ नहीं बिता पाते और इसी कारण उनकी शारीरिक नज़दीकियों में भी कमी आने लगी। कभी अर्जुन थका होता तो कभी राधिका, और इसका कारण वह सास की ज़रूरत से ज़्यादा निगरानी को ही मानती। वह सोचती अगर वह अलग रह रहे होते तो आसानी से एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते। वह अर्जुन से कहती तो वह उसकी बातों को अनसुना कर देता। पर वास्तविक समस्या तब शुरू हुई जब एक रात राधिका ने अर्जुन से कहा कि क्यों ना हम एक अलग फ्लैट लेकर शिफ्ट हो जाएं, ताकि हमें अधिक प्राइवेसी मिल सके, जहां काम का इतना भार भी न रहे। जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो राधिका ने बताया कि माँ जी दोपहर में कुछ नहीं कहती, पर शाम को आपके आते ही किसी न किसी काम में लगा देती हैं। वो खुद कोई काम नहीं करते, ये उसे अच्छा नहीं लगता है। घर में सास ससुर के रहते पूरी तरह से सहज महसूस नहीं होता। वह मायके में जैसे आराम से सूट पहनकर रहती थी, वैसे यहाँ नहीं रह पाती। उसे यहाँ पारंपरिक कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिससे उसे कंफर्ट महसूस नहीं होता। और वह अपनी सहेलियों के साथ किटी ज्वाइन करना चाहती है। उसे अपने लिए थोड़ी आज़ादी चाहिए, अपने तौर तरीके से रहने की, जो उसे यहाँ नहीं मिल पा रही। अर्जुन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की। पिताजी तो मान गए, लेकिन उसकी माँ ने इसे नकार दिया। माँ का मानना था कि बहू को घर के नियमों के मुताबिक ही रहना चाहिए। इस वजह से अर्जुन दोनों के बीच फंस गया। एक तरफ उसकी माँ, जिसने उसे पाला पोसा, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसके साथ उसे जीवन बिताना है। दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश करता, मगर वो दोनों अपनी ही बातों पर अड़ी रहीं। इससे घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण होने लगा और एकाएक अर्जुन का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहने लगा। उसकी बड़ी बहन अनुकृति को पता चला तो एक सुबह मिलने आ पहुंची। अर्जुन ऑफिस गया था। राधिका कुछ झुंझलाई और परेशान सी रसोई का काम कर रही थी। ननद को देख खुश तो हुई, क्योंकि अनुकृति उसे बहुत मान देती थी, पर अगले ही क्षण उदास हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका काम बढ़ गया है। माँ जी बेटी के आने पर तरह तरह के पकवानों की फरमाइश करेंगी। दीदी मना करेंगी, पर वो नहीं सुनेंगी, और इस तरह उसका पूरा दिन किचन में ही बीत जाएगा। उसे ये भी पता था कि माँ जी ना खुद मदद करेंगी, ना उन्हें करने देंगी। इसलिए राधिका कुछ देर उन सब के साथ बैठ अंदर आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। खाना खाते समेटते 3 बज गए। राधिका चुपचाप कमरे में आ गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अनुकृति ने अनायास भाई के बीपी बढ़ने तथा घर में तनाव का कारण पूछा तो माँ ने तल्खी से कहा, सब इस राधिका की वजह से है। जाने कौन सी आज़ादी चाहिए इसको। आज़ादी?
कैसी आज़ादी? अनु ने पूछा। वही सहेलियों के साथ घूमने फिरने की, अपनी मनमर्जी करने की। सुबह शाम एक ही रट लगाए है, अलग फ्लैट ले लो। अनुकृति चौंक पड़ी। अलग फ्लैट? क्यों? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। राधिका सब अच्छे से संभाल रही थी, अब अचानक अलग क्यों रहना? मत पूछो, पता नहीं क्या सिखाया है माँ बाप ने। वह स्तब्ध रह गई माँ की बातें सुनकर। शाम को अर्जुन घर लौटा। बहन को देख खुश होकर बोला, अरे वाह, आज कैसे फुर्सत मिल गई। उसने भी मजाक में ही जवाब दिया, भाई तुम्हारी खैर खबर लेने आना पड़ा। सुना है बीपी बढ़ा लिया। हाँ हाँ, हंसते हुए अर्जुन ने तिरछी नज़र से राधिका की ओर देखकर कहा, अब शादी की है तो बीपी तो बढ़ेगा ही। राधिका झेप कर अंदर चली गई। तब अनु ने अर्जुन से सच्चाई जाननी चाहिए। अर्जुन ने उपहास करते हुए बताया कि राधिका जैसे पहले रहा करती थी वैसे रहना चाहती है। सहेलियों के साथ घूमना फिरना, पिकनिक जाना, किटी पार्टी करना, मूवी देखना और अपने मन चाहे कपड़े पहनना, इन सब की आज़ादी चाहती है। माँ की रोक टोक बुरी लगती है उसे। अब घर की जिम्मेदारियों के आगे इन सब का क्या मतलब है? समय ही कहाँ है इसके लिए। पर वो है कि कुछ समझना नहीं चाहती। माँ ने मना कर दिया तो वह अलग होने की जिद ले बैठी है। अनु ने माँ की ओर देखा। समस्या कुछ समझ में आ गई, क्योंकि वह सुबह से ही माँ का राधिका के प्रति रवैया देख चुकी थी और अब अर्जुन की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया कि प्रॉब्लम किसकी तरफ से है। बड़ी थी, अतः अर्जुन को समझाते हुए बोली, भाई समस्या केवल राधिका की नहीं बल्कि तुम्हारी और माँ के सोच की है। तुम्हें राधिका को समझाने के साथ साथ समझना भी चाहिए और माँ को समझाना चाहिए। उल्टा तुम उसे गलत मानकर इस तरह तनाव में घुर गए और बीपी बढ़ा लिया। एक बार कोशिश की तो माँ ने कहा घर के कुछ नियम कानून हैं जो राधिका को मानने पड़ेंगे। अब बताओ कैसे समझाऊं? अर्जुन कुछ खिसिया कर बोला, कौन से नियम कानून? भाई माँ ने हम पर तो कभी नहीं लगाए, फिर भाभी पर क्यों? वह तैश में बोली। फिर गंभीरता से कहा, माँ को बाद में, पहले तुम्हें ही समझाना पड़ेगा। मुझे क्या समझाना? अर्जुन चौंक कर बोला, देखो भाई, अभी तुम्हारी शादी को मात्र 6 महीने ही हुए हैं। उसका मन तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताने का करता होगा। फिर तुम ऑफिस चले जाते हो, माँ अपने में व्यस्त रहती हैं। घर का सारा काम भी माँ ने उसके कंधे पर डाल रखा है। लोगों का आना जाना भी रहता है यहाँ। अब बताओ, उसके मन में कड़वाहट नहीं आएगी? माँ शाम से उसे काम में उलझाए रहती है, इसीलिए वह अलग रहने की बात कर रही है। आज भी वह सुबह से अकेले ही काम में लगी है। हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे। क्या इस तरह वह खुश होगी? माँ नहीं समझेगी तब उसे हमारा आना भी भार लगेगा। भाई, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। उसे अधिक से अधिक समय देकर, उसका ध्यान रखकर। रही सहेलियों की बात, तो उसे करने दो किटी। उसका समय भी कटेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैंने भी ज्वाइन की है, पता है, किटी के जरिए मुझे घर बैठे कमाने का साधन मिल गया है। तुम भी उसे या तो नौकरी करने दो या फिर किसी तरह व्यस्त रहने दो, तब उसके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आएंगी। अभी नई नई है, उसे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना जैसा व्यवहार तुम लोग करोगे वैसा ही वो करेगी सबके साथ। फिर अच्छा खासा घर बिखर जाएगा। अर्जुन को बात समझ आ गई। उसने राधिका की बात को नए सिरे से सोचने का निश्चय किया। राधिका रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अनुकृति जाकर उसकी मदद करने लगी। राधिका को हैरानी हुई। अनु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम थकी होगी, चलो मैं करवा देती हूँ। काम करते हुए बातों ही बातों में उसने राधिका का मन टटोला कि वह क्या चाहती है। थोड़ा सा अपनापन पाकर राधिका के मन की दबी परतें खुलती गईं। कैसे माँ जी के व्यवहार से वह दुखी थी। शुरू में माँ ने तो बहुत प्यार दिखाया, लेकिन कुछ समय बाद उनके बर्ताव में बदलाव आ गया है। घर का सारा काम वही करती है। पहले वह अर्जुन के साथ शाम को बाहर चली जाती थी, पर अब माँ जी उसे किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। यहाँ तक कि वह शाम को अर्जुन के साथ अकेले बैठ बात भी नहीं कर पाती। कहीं जाने के नाम पर भी रोक लेती हैं। रात की मजबूरी ना हो तो शायद वो उस समय भी हमें अकेले में साथ ना रहने दें दीदी। देखिए, आप लोगों को सूट पहनने के लिए मना नहीं करती,
पर मुझे मना कर दिया है कि सब लोग आते जाते रहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन खुद से कुछ नहीं समझता और मैं उनसे माँ जी के इस व्यवहार की क्या शिकायत करूं? इसीलिए मैंने अलग रहने की बात कही है। कम से कम अर्जुन के साथ कुछ पल अकेले रह तो पाऊंगी। तुम किट्टी ज्वाइन करना चाहती हो? अनुकृति ने पूछा। जी हाँ दीदी, सहेलियों के साथ। इस घर के सारे काम के अलावा क्या थोड़ा सा वक्त अपने लिए नहीं मांग सकती? आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ दीदी? राधिका की आंखें भर आईं। अनुकृति को माँ के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन राधिका की बातों में सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, अर्जुन को लेकर निश्चिंत रहो। एक बार खुलकर कहो अपने मन की बात, वो जरूर समझ जाएगा। कल रविवार है, मैं तो कहती हूँ तुम दोनों कहीं घूम आओ, चाहे मूवी देखा, चाहे तो वाटर पार्क चले जाओ। जितना समय साथ बिताओगे उतना अच्छा रहेगा। राधिका के चेहरे पर खुशी तैर गई। पर माँ जी वो जाने देंगी? उसने पूछा। वो सब मैं संभाल लूँगी। राधिका उसके गले लग गई, भावुक होकर बोली, आप बहुत अच्छी हैं दीदी। आप जैसी ननद हो तो किसी भाभी को अलग ना होना पड़े। अच्छी तो हूँ, पर तुम भी ध्यान रखना कि फिर अलग होने की बात मत करना। वैसे ही हम 6 लोग ही हैं घर में। राधिका ने स्वीकृति दे दी और चहकती हुई खाना लगाने लगी। अब माँ को समझाने की बारी थी। रात में थोड़ी देर बातचीत करके जब राधिका और अर्जुन अपने कमरे में चले गए, तब अनुकृति माँ के पास आई। वो उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, चल आजा, बड़ा काम करवा लिया, आज थक गई होगी। क्या ज़रूरत थी भला? नहीं माँ, मैं नहीं थकी, राधिका थकी होगी ज़रूर, उसने कहा। अब उसकी तरफदारी मत कर, कहकर माँ ने अपने पास उसके लेटने की जगह बना दी। क्यों माँ? कहते हुए उसने माँ को आड़े हाथों लिया कि इस तरह का बर्ताव वह राधिका के साथ क्यों कर रही हैं। पहले तो बहुत खुश थी, बहुत तारीफ करती थी, अब क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं इसलिए सख्त हो गई हूँ क्योंकि कहते हैं बहुओं को भाव दो तो सिर पर चढ़ जाती हैं। माँ ने सफाई देते हुए कहा। किसने कहा आपसे? अनुकृति उठ बैठी। अरे और कौन, इनकी पड़ोसन सरला जी, वह सिखा रही हैं। पिता की बात सुन अनु हंसने लगी। माँ, तुम अपना घर संभालो। अगर अर्जुन जान गया कि आप ये सब जानबूझकर कर रही हो तब? उसने समझाते हुए कहा। माँ, आप उन दोनों पर भरोसा करो। राधिका अच्छे स्वभाव की है, धीरे धीरे घर के माहौल में एडजस्ट हो जाएगी। और आजकल तो सभी लड़कियाँ किट्टी पार्टी करती हैं, सहेलियों संग घूमने जाती हैं, इसमें क्या बुराई? चलो अभी सो जाओ, बाकी बात कल करेंगे। माँ के गले में बाहें डालकर अनु लेट गई। अगली सुबह नाश्ता करके राधिका तैयार होने गई। अनुकृति ने उसे सूट पहनकर जाने को कहा। दोनों के जाने के बाद माँ ने उसे कहा, उन्हें तो घूमने भेज दिया, अब खाना कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम? हाँ माँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, फिर आपने काम करना क्यों छोड़ दिया? घर के छोटे मोटे काम तो आप आराम से कर सकती हैं। अपनी बहू रानी की थोड़ी मदद कर दिया करिए, उसे अच्छा लगेगा। माँ, आप उसकी आज़ादी का गलत अर्थ क्यों ले रही हैं? आखिर उसे अपने शादीशुदा जीवन जीने का भी तो पूरा अधिकार है। आप दोनों की तकरार से भाई को कितना तनाव हो जाएगा, और आप दोनों का प्यार भरा रिश्ता देख भाई का बीपी नॉर्मल हो जाएगा, वरना बीपी बढ़ने से कहीं कुछ। नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, तुम सही कह रही हो। मैं ही पता नहीं क्या दूसरों के बहकावे में आकर उल्टा सुल्टा सोचने लगी थी राधिका के बारे में। ये तो अच्छा हुआ तुम आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। चल आज कढ़ी चावल बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का बना खाए कितने दिन हो गए, अनुकृति ने उनका हाथ थाम कर कहा। और सुन, शाम को पनीर मंगा लेना। वो तू क्या बनाती थी? वो चिली पनीर, जो अर्जुन को पसंद था वो बना लेना। वैसे भी दोनों थके हुए आएंगे, खाना बनाकर रख लेना, ठीक रहेगा। ठीक है माँ, कहकर अनुकृति माँ के पीछे पीछे चल दी। आज उसने अपने छोटे से प्रयास से मायके को बिखरने से बचा लिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।